हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से एक वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ, बट इसमें कुछ क्वेरीज हैं जो आपकी रिपीटेडली आ रही हैं और कुछ के क्वेरीज ऐसी हैं जो कि जिनका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैं कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे देता, बट उसमें शायद जिसने सवाल पूछा था उसी को आंसर मिल पाता, बट मैं चाहता हूँ कि वो क्वेरीज इंपॉर्टेंट थी और सभी को इसका आंसर दिया जाए। सबसे पहली क्वेरी ये थी कि स्टूडेंट इज सेइंग कि सर मेरे दोस्त कह रहे हैं कि अगर किसी का इनटेक डेफर हो जाता है तो उसका वीज़ा नहीं आता। ये बिल्कुल गलत है। इसमें 1% भी फैक्ट नहीं है। पहली बात, सुनी-सुनाई बातों को विश्वास करना बंद करो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ जो कि ऐसे लोग भी बना रहे हैं जिनको एबीसीडी भी नहीं आता स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया का। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू विद यू नो विद माय एक्सपीरियंस एंड फुल कन्विक्शन दैट अगर आपका इनटेक फिर ये कैविएट है, कंडीशन, आपकी फाइल यूनिवर्सिटी में लगी होनी चाहिए। कॉलेजेस का मुझे नहीं पता डेफर होने के बाद आता है, बिकॉज़ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका डिसीजन ही बड़ा लेट आता है, तो डेफर होता ही है। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, बट इफ यू अप्लाइड इन अ यूनिवर्सिटी, चाहे वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में अप्लाई किया आपने, अगर आपका इनटेक डेफर हो जाता है बिकॉज़ ऑफ स्लो प्रोसेसिंग ऑफ द हाई कमीशन एट द मोमेंट, दैट इज़ नॉट अगेंस्ट योर एप्लीकेशन। आपने देखा होगा मेरे 2 बच्चों का डेफर हुआ था, मैंने बताया था। 15 जनवरी की फाइल थी, 16 जनवरी की फाइल थी। दोनों का S56 आया, जैसे ही हमने सीओई अपलोड की 5 दिन के अंदर दोनों का वीज़ा आ गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, S56 आने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद कितनी देर में वीज़ा आएगा? देयर इज़ नो टर्न अराउंड टाइम फॉर दिस। कोई भी यहाँ पे इस चीज़ के लिए डेडलाइन या प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। अगर आपकी S56 डेफर को लेके आई है, यानी कि आपसे नई सीओई मांगी है क्योंकि इनटेक क्रॉस हो चुका है या सीओई पुरानी कैंसिल हो गई है, तो आपकी फाइल की प्रोसेसिंग टाइम तब से ही गिना जाएगा जब आपने फर्स्ट फाइल अपलोड की थी। अगर आप डेफर सीओई अपलोड करते हो तो जब आपने डेफर सीओई अपलोड की है, वो दिन नहीं गिना जाएगा। सो डोंट थिंक कि आप पीछे रह गए क्योंकि आपका डेफर हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका टर्न अराउंड टाइम नहीं है, बट अगर आप इनटेक डेफर हो जाता है तो इतना आप मेक श्योर हो सकते हो कि जो नेक्स्ट इनटेक है उससे एटलीस्ट 1 महीना पहले आपका डिसीजन आ जाएगा। चाहे वो अपलोड होने के सीओई अपलोड होने के हफ्ते में आ जाए, 15 दिन में आए, महीने में आए या डेढ़ महीने में आए, तो वो मैं नहीं बता सकता। तीसरा, क्या अगर हमारा इनटेक डेफर हुआ है उसके बाद वीज़ा फीस दोबारा देनी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ती। वीज़ा फीस एक ही बार देनी है। अगर डेफर हो गया, चाहे आप 10 बार डेफर करो, आपसे एम्बेसी दोबारा वीज़ा फीस नहीं मांगती। फिर चौथा सवाल जो कि बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के नाम लेके, सो एंड सो कॉलेज का सक्सेस रेट क्या है, सो एंड सो कॉलेज का वीज़ा आ जाएगा नहीं आएगा, सो एंड सो कॉलेज में फ़ाइल मैंने 8 महीने पहले की थी, 2 बार डेफर हो गया। तो इस तरह के देखिए, मैं हर बार ये बोलता हूँ, मेरी बात को आप गलत मत समझिए। मैं प्राइवेट कॉलेजेस में ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ बड़ी देर से, जब से मुझे पता है कि वीज़ा ग्रांट रेट उनका कम है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। देखिए, मेरा पर्पज़ आपकी एप्लीकेशन लेके सिर्फ़ आपकी एक ईगो को सैटिस्फाई करना नहीं है कि हाँ, मेरी फ़ाइल लग गई ऑस्ट्रेलिया में। हमारा एज़ अ एजेंट कंसल्टेंट मेन फ़ोकस ये है कि आपका वीज़ा भी आना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप उतने फंड्स नहीं दिखा सकते, तो मैं आपको कहूँगा ऑस्ट्रेलिया में मत ही करिए। क्योंकि अब कनाडा में देखा आपने बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, बहुत सारे चेंजेज़। आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो कनाडा में कोई बैचलर डिग्री करने 2-4% से ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। क्योंकि साल 2 साल के डिप्लोमा में वीज़ा आते, ठीक है? अब क्योंकि उन्होंने वर्क परमिट ही यूनिवर्सिटीज़ मतलब बैचलर डिग्री में कर दिया और डिप्लोमा में कुछ ही कैटेगरी के कोर्सेज़ हैं जिसमें वर्क परमिट है। नाउ स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू अप्लाई इन अ बैचलर डिग्री। क्यों? क्योंकि एम्बेसी ने कुछ चेंजेस कर दिए। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी आने वाले टाइम में जो बच्चे यहाँ से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जाके और बाद में वहाँ पे छोटे कॉलेजेस में जाएँगे, ये कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है जो फीलर्स हैं कि आपके
अभी कोई फ़र्क नहीं होगा। आप जाओगे, चेंज कर लोगे, दे विल गिव यू रिलीज़, यू कैन चेंज एंड यू कैन गो टू एनी XYZ कॉलेज, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वहाँ जाके पढ़ोगे। बट द लाइक्लीहुड इज़, जिस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं, कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, दे माइट डिनाई यू बिकॉज़ वीज़ा कंडीशंस को आपने ब्रीच किया है। वहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो आपको बड़ी चीज़ें बताएँगे, कोई फ़र्क नहीं पैंदा जी, वी विल सी, अपां वकील कर लांगे फलाना। तो वो उनको उन्होंने बोलना ही है, बिकॉज़ उन्होंने आपकी एडमिशन करानी है, तो उनको फ़ायदा है प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद पूरा नेक्सस है। वो फिर जो इमिग्रेशन लॉयर है वो भी उनके साथ है, कोई बात नहीं जी आपका के वो आपको 5-7 साल 8 साल आपको वहाँ पे लगवा देंगे, और एंड में आपका केस जाएगा एमआरटी पे, मिनिस्टीरियल रिव्यू ट्रिब्यूनल पे, और उसका सक्सेस रेट 5% से ज़्यादा नहीं है। 95% एमआरटी के बाद घर ही वापस आना पड़ता है, तो हमें उस स्टेज पे जाना नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास उतना रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, आप ऑस्ट्रेलिया मत भेजिए। अब वो टाइम गए कि किसी भी कंट्री में बस एक बार पहुंचा दो फिर हम देख लेंगे। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। मेरी बात बहुत लोग बोलेंगे कि एਵੇਂ बोल रहा है, बट बिलीव यू मी, आज से साल 2 साल बाद आप मुझे बोलोगे कि हाँ, ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। बिकॉज़ ये मार्क इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और गलतियों के बाद ही जो है कंट्रीज को पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत क्विक है अपनी चीज़ों को ठीक करने में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कहीं ना कहीं एक मेरी तरफ से एडवाइस है। लो, वेल एंड गुड, नहीं लोगे आपकी मर्जी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी अगर आपकी क्वेरीज हैं ज़रूर इसमें लिखिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, जुलाई इनटेक के लिए वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। अक्षिता दहिया का वीज़ा आया है जुलाई इनटेक के लिए। 30 डेज़ में वीज़ा आया था ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का। वो लड़की अभी आके वीडियो नहीं बना पाई, और मैंने भी अपडेट नहीं किया। तो होपफुली मंडे शी विल बी हियर एंड वी विल मेक। तो जुलाई इनटेक के लिए भी वीज़ाज आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच।